दोस्तों, द डार्क फाइल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी न्याय व्यवस्था पर यह सवाल है कि किसी केस में इंसाफ मिलने में क्या 44 साल का वक्त भी लग सकता है। दोस्तों, दरअसल मामला दिल्ली गांव का है। वर्ष होता है 1981, तारीख होती है 18 नवंबर, शाम का समय होता है, सर्दी का मौसम की शुरुआत हो जाती है। डकैत राधे श्याम उर्फ राधे, संतोष उर्फ संतोषा अपने गिरोह के साथ एक मुकदमे में गवाही के विरोध में दुल्ली गांव में धावा बोल देता है। डकैत जैसे ही गांव में पहुंचते हैं तो सरदार ऐलान करता है कि इन्हें भून डालो, इन्हें मार डालो। राधे श्याम और संतोष अपने 22 साथियों के साथ गांव में ऐसा तांडव मचाता है, खून की ऐसी होली खेलता है कि गांव की जमीन लाल हो जाती है। 24 दलितों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसमें कि पुरुष, महिला और बच्चे शामिल होते हैं। हत्या करने के बाद डकैत के द्वारा उस गांव में लूटपाट की जाती है और 19 नवंबर 2081 को उसी गांव की लायक सिंह जसराना थाने में जाकर रिपोर्ट कराते हैं और यह रिपोर्ट राधे श्याम उर्फ राधे, संतोष सिंह उर्फ संतोषा और अन्य 17 जो डकैत होते उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। इस हत्याकांड से पूरा देश गूंज जाता है। मैनपुरी से लेकर इलाहाबाद तक यह मामला कोर्ट में चलता है। इसके बाद 19 अक्टूबर 2024 को बहस के लिए मुकदमा फिर से मैनपुरी सेशन कोर्ट से ट्रांसफर किया जाता है और जिला जज के आदेश पर विशेष डकैती कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है। डकैतों की इस हमले में गांव के जो मरने वाले व्यक्ति 24 लोगों की मौत हुई थी और उनके परिवार 44 साल से अपने परिवारजन के लिए न्याय की आस लगाए हुए बैठे थे और पीड़ित परिवार के द्वारा आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की गई थी। जो गांव के लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनके नाम इस प्रकार हैं: राम दुलारी, सिंगारवती, शांति, राजेंद्री, राजेश, राम सेवक, ज्वाला प्रसाद, राम प्रसाद, शिवदयाल, मुनीश, भरत सिंह, दाताराम, लीलाधर, मानिकचंद, भूरे, शीला, मुकेश, धनदेवी, गंगा सिंह, गजाधर, प्रीतम सिंह, आशा देवी, लालाराम, गीतम की इन जो डकैतों के जो हमले हुए थे और जो हत्याकांड हुआ था, इनमें इन 24 लोगों की मौत हो गई थी। द्यूरी गांव के रहने वाले ज्ञान सिंह ने बताया कि उनके बाबा जो थे ज्वाला सिंह, उनकी डकैतों ने उनके पिता भूरेश लाल और उनके पिता मुनेश की डकैतों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब गांव में डकैतों ने नरसंहार किया था उस समय मात्र उनकी 1 साल की उम्र थी। जब वे अपने परिजन को, अपने पिता, अपने दादा, अपने चाचा को याद करते हैं और उस घटना के बारे में याद करते हैं, क्योंकि वो घटना उनके बड़े बुजुर्गों को बताए, तब उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वे कहते हैं कि नरसंहार में कई परिवारों ने अपने को खो दिया, अपने लोगों को खो दिया। तमाम परिवार वहाँ से पलायन कर सिकोहाबाद, भोजिया के साथ आगरा, नारकी, सेलई, अन्य जगहों पे चला गया। और उसी गांव की रहने वाली मीना देवी बताती हैं कि इस नरसंहार के 44 साल के बाद ये न्याय मिला है। फैसला जो आया है, लोगों के आंखों के आंसू भी इस न्याय की उम्मीद में सूख चुके हैं। उस परिवार के लीलाधर और गीतम की मौत हुई थी। मीना कहती हैं कि गांव में 24 लोगों ने जो तांडव मचाया था, उन 24 डकैतों में से 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से जो प्रमुख आरोपी राधे और संतोष साथी, उनकी भी मौत हो चुकी है। 90 वर्षीय जय देवी का कहना है कि उनको अपने परिवार के लोगों को खोने का दर्द अभी भी है। वे उन्हें भूल नहीं पाई हैं। अभी भी जो उन्हें याद करती हैं, अभी भी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। न्याय मिलने में बहुत देर हुई है। उन्होंने बताया कि जब डकैतों ने, हमलावरों ने हम पर हमला किया, तब हम छुप कर अपनी जान बचाए।
मुख्य आरोपी संतोष और राधे सहित 13 आरोपियों की जो इस हत्याकांड में, इस नरसंहार में जिन पर अंजाम देने का आरोप था, और जिसमें कि 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें आरोपियों की गिरोह का सरगना संतोष उर्फ संतोषा, राधे सिंह गैंग के सदस्य कमरुद्दीन, श्यामवीर, प्रमोद राणा, मलखान, कुंवर पाल, राजे उर्फ राजेंद्र, भूरा सिंह, रविंद्र, युधिष्ठिर पुत्र दुर्गपाल, युधिष्ठिर पुल मुंशी सिंह, पंचम सिंह, मुंशी सिंह की मौत हो चुकी है। 5 गवाहों की गवाही के बाद ये केस चला। कोर्ट में लायक सिंह, वेदराम, हरिनारायण, कुमार प्रसाद, बनवारी लाल की गवाही हुई। इनकी गवाही के सहारे ही पूरा केस कोर्ट में टिका रहा और कुमार प्रसाद की गवाही सबसे अहम रही। इन्होंने बतौर चश्मदीद घटना को जिन्होंने देखा था, कोर्ट में अपनी गवाही दी और कुमार प्रसाद की गवाही में, नरसंहार और बेदराम की गवाही में और हत्या के साथ लूटपाट की बात जो बताई, तो कोर्ट उस आधार पर इस फैसले पर पहुंची। मंगलवार को जब फैसला आया तो मगर इस नरसंहार की फाइल अभी भी पूर्ण तरीके से बंद नहीं होगी। दरअसल एक आरोपी जो ज्ञान सिंह और गिन्ना था अभी भी फरार है। अदालत 15 जुलाई 2023 को भगौड़ा से घोषित कर दी है। उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया गया है। जब तक ज्ञानचंद की गिरफ्तारी नहीं हो जाती या खुद वह कोर्ट में सरेंडर नहीं कर देता तो यह फाइल रनिंग रहेगी, जिंदा रहेगी। 11 मार्च को स्पेशल जज ने 3 दोषी ठहराया। इस मामले 17 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें से 13 लोगों की मृत्यु हो गई है। एक आरोपी भगोड़ा है और मैनपुरी के दुलवी नरसंहार में मंगलवार के स्पेशल कोर्ट के एडीजे इंद्र सिंह ने फैसला सुनाया। 24 दलितों की सामूहिक हत्याकांड में 3 डकैतों कप्तान सिंह, राम सिंह, रामपाल को 50-50 हजार का जुर्माना और साथ ही फांसी की सजा सुनाई है। फैसला सुनते ही आरोपी रोने लगे। सामूहिक हत्याकांड के पीछे मुखबरी और जो गवाही का मुख्य मामला था, नाराज होकर डकैतों ने बदले की भावना से गांव में पहुंचकर हमला किया था। 1983 में इस केस का चार्जशीट दाखिल हुआ था। दोषियों को अपने किए पर पछतावा जरूर है और फैसला आते ही वे रोने लगे। आरोपी कप्तान सिंह ने कहा कि हमें झूठा फंसाया गया है, मैंने कुछ नहीं किया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपके मन में कोई विचार हो तो ज़रूर कमेंट्स कर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।